बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी ने अपने पवित्र वचनों में फरमाया है कि आंधी आए या तूफान जेड़ा गुरमुख ए पंज नियम नहीं छड़दा असी सदा उसदे अंग संग हाँ। हम इतनी सी बात को समझ लें, थोड़ी सी भी कोई दुविधा हो जाती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एकदम से डामाडोल हो जाते हैं। और सबसे पहले अगर कोई चीज़ छूटती है तो शायद हमारी आरती पूजा या फिर भजन सिमरन। तो बार बार यही अर्ज है कि श्री आरती पूजा दोनों समय की प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक करें। श्री आरती पूजा के एकदम बाद 10 मिनट के लिए भजन अभ्यास का नियम है, तो वो भी हम अवश्य करें। असल में साइंटिफिकली ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपने श्री आरती पूजा प्रेम पूर्वक की है, आप यकीन मानिए कि आपका दिल कहेगा कि भजन पर बैठ जाया जाए एकदम से। अगर प्रेम पूर्वक नहीं हुई तो हम नहीं कहते, लेकिन अगर प्रेम से हुई है, ध्यान से हुई है, दिल कहेगा कि भजन पर बैठ जाया जाए। उसी सुरती को हमने वहाँ से एकाग्र कर लिया है, हमने अपने कंट्रोल कर लिया है, तो अब सुरती ऊपर उठ सकती है। तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु के शब्द शर से। हम यह बात जानते हैं, लेकिन कोई विरले भागा वाले हैं जिन्होंने सचमुच तले की वस्तु को गगन में जाकर उठ ठहराया है। तो ऐसे कोशिश हमारी भी हो। हम इस संसार में तले की चीज़ों में ही भटकते रहेंगे, पिंड देश में ही भटकते रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठाए अपनी सुरती को। पिंड और ब्रह्मांड देश के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, उस दीवार को पार करना है। यह जो अंधेरा है आँखों के मध्य में, यही से वो रास्ता शुरू होता है जो अपने प्रीतम के देश तक जाता है। उस देश तक पहुंचना इतना सहज भी नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे, इस ध्यान को बार बार इस भ्रिकुटी में एकाग्र करते रहेंगे, अपनी कोशिश करते रखें। श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा यह फरमाया है कि हमारा स्थान जीव के मध्य में है और मध्य में ही रहेगा। मध्य का अर्थ है मस्तक के मध्य में सतगुरु का पवित्र सिंहासन है और वहीं पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। हम अपने ध्यान को सिर्फ वहां ले जाएं तो उनका साक्षात्कार भी कर सकते हैं, उनके नूरानी दर्शन करके उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। हमारे चतुर्थ पातशाह जी महाराज तो यह फरमाया करते थे कि अगर आपने जब तक सतगुरु के इस नूरानी रूप के दर्शन नहीं किए और उनसे बातें नहीं की, जिनके भरम भूले से कभी जा भी नहीं सकते, तो भरम भूले से कब वहाँ आ जाएंगे। कम से कम कोशिश तो करें, उस लाइन में शामिल तो हों कि हम बैठते हैं, आधा घंटा भजन अभ्यास के लिए समय दें। गुरुमुखों, यही महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, अपनी सुरती को बार बार एकाग्र करके उस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उसे सुरती को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस लंबे लेंगे, उसी चीज़ को करने से ही हमारा मन शांत होगा। गुरुमुखों, आप खुद ही अनुभव करके देखिए, जब हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, आज 80 हो गई है। क्या इतने साल हमने अभी तक उस आनंद को प्राप्त किया? क्या अब सही वक्त नहीं आ गया है कि उस आनंद को प्राप्त किया जाए?
तो यही महापुरुष अपने बार बार वचनों में फरमाते हैं कि जो सुख तुम संसार की चीज़ों में, संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हो, वो तो असल में नश्वर है, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। असली सुख तो भक्ति परमार्थ में है, भक्ति रूहानियत में है। जब हम सुरती को एकाग्र करते शब्द में लगाएंगे तो असली सुख तो वहाँ है। और वो ऐसा सुख है जो जिसको एक बार वो सुख मिल जाए, वो सुख उसे वो कभी नहीं भूल सकता। और जितना उसको वो सुख मिलेगा वो उतना उस सुख को और पाने की चाह रखेगा और हमेशा भजन अभ्यास करता रहेगा। तो महापुरुष अपने वचनों में बार बार यही फरमाते हैं, पांचों नियम की पालना भी करनी है, भजन अभ्यास और बंदगी भी करनी है। और हमेशा याद रखिए, जब भी समय मिले हमें जो नियम फरमाए गए हैं हमें भजन अभ्यास करना ही है। क्योंकि सुरती अगर संसार में फंसी रहेगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो तो वो चीज़ हो गई कि हम किताब को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं और आंतरिक उसका जो ज्ञान, जो किसी भी बुक का ज्ञान हमें मिलना चाहिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए, वो तो हमें मिला नहीं। इसी प्रकार हमें अपना जो सुरती को एकाग्र करने का जो काम है वो हमें रोज निरंतर अभ्यास करना चाहिए। किसी ने भगवान से कहा कि मन को प्रभु वश में कैसे किया जाए। भगवान ने कहा मन को वश में करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मन को वश में करने के लिए आपको एक आदत बनानी है। जब एक आदत बन जाएगी, एक आदत और एक थिंकिंग पैटर्न वैसा बन जाएगा तो मन अपने आप ही आपके वश में आ जाएगा। मन सिर्फ आपकी सोचों से चलता है। जिस सोच को आप सोचेंगे उस सोच को पावर मिलेगी, और जब उस सोच को पावर मिलेगी उस हिसाब से आपके कर्म होंगे, आपके एफर्ट्स होंगे, और मन और शरीर आपका वैसे ही चलेगा। इसी प्रकार महापुरुष भी तो अपने वचनों में यही फरमाते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, अपने ख्याल को, कहते हैं कि हमारी बाहर की दुनिया के अलावा हमारी एक अंदर की आंतरिक दुनिया भी है। जो हम आंतरिक दुनिया को सेट करते हैं, बनाते हैं, वैसे ही हमारी बाहर की दुनिया हो जाती है। तभी तो महापुरुषों ने बार बार फरमाया अब अपने वचनों में, जैसा ख्याल वैसा हाल। अभी आपके ऊपर है, आपने अपने आंतरिक मन का कैसा ख्याल रखना है। इतना समय बीत गया, इतने साल बीत गए, क्या हमने कभी, हर एक चीज़ पर हम अपने काम करते हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए महारत हासिल करने के लिए हम उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसमें अभ्यास करते हैं। तो इसी प्रकार हमने आज तक अपने मन को अभ्यास ही नहीं करवाया, अभ्यास ही नहीं किया, ट्रेनिंग ही नहीं दी। ये ट्रेनिंग हमें आज तक किसी ने सिखाई नहीं, और ये ट्रेनिंग, ये अभ्यास हमें संत महापुरुषों की संगति में आकर ही प्राप्त होता है। जितना हम संत महापुरुषों की संगति में आएंगे, अपने मन पर नियंत्रण करने का तरीका और उसको काबू में रखने का तरीका हमें पता लगेगा, और जिससे हमारा मन शांत और प्रफुल्लित होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।